नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, यह घटना 1 दिसंबर 2023 की है। बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रात के करीब 11 बजे का समय था। एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार था और वह उम्र करीब 24 साल मुंबई जाने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। लेकिन साथियों, उसके पास कंफर्म टिकट नहीं था, इसलिए वह प्लेटफार्म पर इधर उधर घूम रहा था कि शायद कोई जान पहचान का कोई इंसान मिल जाए जिसके साथ वह सफर कर सके। साथियों, इसी बीच उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है और उम्र लगभग 25 से 26 साल, गोरी चिट्टी, नैन नक्शा इतने प्यारे की देखने वाला देखता ही रह जाए। उसका नाम था किरण कुमारी। वह भी उसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। साथियों, अर्जुन की नजर उस पर टिक जाती है और वह सोचता है कि काश आज का सफर इसी के साथ हो जाए। ट्रेन आने से पहले अर्जुन उसके बगल में जाकर के बैठ जाता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू होती हैं। अर्जुन को लगता है कि बात बन रही है। तभी प्लेटफार्म पर घोषणा होती है कि जनता एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफार्म नंबर 3 पर आएगी। किरण उठती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे किरण स्लीपर कोच की एक सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन भी सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। मुस्कुराते हुए पूछता है कि आपकी सीट यही है। किरण भी साथियों मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन बात शुरू करता है। आप मुंबई में कहाँ जा रही हो? किरण कहती है कि वहां मेरे पति रहते हैं। अर्जुन भी कहता है कि मैं बांद्रा रहता हूँ। बातों बात में किरण कहती है कि वह चार्जर भूल गई है। अर्जुन झट से अपना चार्जर दे देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन साथियों, तभी वहां 5 लोग आ जाते हैं जिनके नाम वो सीट थी। वह अर्जुन से कहते हैं कि भाई, सीट हमारी है। अर्जुन थोड़ा छेप जाता है क्योंकि किरण के सामने उसने कहा था कि उसकी सीट कंफर्म है और वो लोग अर्जुन को वहां से भगा देते हैं। अर्जुन शर्मिंदा होकर के वहां से हट जाता है। किरण चार्जर लौटाने लगती है, लेकिन अर्जुन कहता है कि रहने दीजिए, फोन चार्ज कर लीजिए, बाद में ले जाऊंगा। पर साथियों, किरण जोर दे करके चार्जर लौटा देती है। अर्जुन सोचता है कि चलो किसी बहाने फिर मिल लूंगा। वह अपने बैग में से एक पन्नी और कंबल निकालता है और बाथरूम के पास बैठ जाता है। ट्रेन अब पटना से निकल चुकी थी। दिसंबर की सर्द रात थी। अर्जुन बाथरूम के पास बैठा सोच रहा था कि काश किरण फिर नजर आ जाए। ट्रेन करीब 1.5 घंटे जा चुकी थी। तभी अगले स्टेशन पर कुछ लोग चढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन देखता है कि वही किरण अपने बैग के साथ उधर आ रही है। अर्जुन हैरान हो जाता है, पूछता है कि आप यहाँ सामान लेकर के क्यों आई हैं? किरण हल्के से मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे भी भगा दिया है, मेरा भी टिकट नहीं था। अर्जुन को दोस्तों सुनकर जैसे ही खुशी थी, लहर दौड़ उठती है। वह कहता है, क्या बात कर रही हो? किरण बताती है कि उसकी सीट पर 2 महिलाएं आ गई हैं, झगड़ा हो गया था। अर्जुन तुरंत बगल में सकता है, कहता है कि आ जाइए, यही बैठ जाइए। किरण थोड़ी सी झिझकती हुई बैठ जाती है। ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपना कम्बल उसके ऊपर डाल देता है। किरण कहती है कि आपको तो ठंड लग जाएगी। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है कि आपका ध्यान रख रहा हूं, अपना भी रख लूंगा। दोनों के बीच साथियों बातचीत बढ़ती है। अर्जुन पूछता है कि खाना खा लिया है आपने? किरण सिर हिलाकर कहती है कि कुछ देर बाद 2 आदमी बाथरूम की तरफ आते हैं और घूरने लगते हैं। किरण असहज हो जाती है। अर्जुन उठकर कहता है कि क्यों देख रहे हो ऐसे? वह लोग उल्टा ताना मारते हैं कि ट्रेन में गलत हरकत कर रहे हो। साथियों, अब माहौल गर्म हो जाता है। अर्जुन और वह लोग झगड़ने लगते हैं। सभी सुरक्षा कर्मी आते हैं और मामला शांत करता है। पुलिस दोस्तों दोनों को कहती है कि जहां हो वहीं बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सुलझ जाता है। साथियों, किरण थक चुकी थी। अर्जुन के कंधों पर सिर रख करके सो जाती है और अर्जुन सारी रात जा करके उसे निहारता रहता है। साथियों, सुबह करीब 10 बजे टीटी आता है, टिकट मांगता है। अर्जुन अपना टिकट दिखाता है। वेटिंग था, पर अब तक रिजर्वेशन हो चुका था। टीटी फिर किरण से पूछता है कि किरण छप करके कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। टीटी मुस्कुरा कर कहता है कि फिर पति का टिकट है, पत्नी का टिकट नहीं है। किरण झट से बोलती है कि यह मेरे पति नहीं है। अर्जुन थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। टीटी कहता है कि ठीक है,
तुम्हें मैं एक सीट बना देता हूँ। वह पैसे ले लेता है और किरण को एक नई सीट दे देता है। अब अर्जुन के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है। किरण अपना बैग समेटने लगती है। अर्जुन कहता है कि एक फोटो खींच लूं। किरण हंसते हुए कहती है कि अभी सफर खत्म कहाँ हुआ है, चलिए साथ बैठिए। दोनों ऊपर की ओर अब बर्थ पर चले जाते हैं। अब सबको लगता है कि यह पति पत्नी हैं। दोनों साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। अर्जुन पूछता है कि अगर तुम्हारा पति का फोन आया तो क्या कहोगी? किरण मुस्कुराती है, कह दूंगी सीट पर हूं अकेली। अर्जुन पूछता है कि अगर वीडियो कॉल कर लिया तो? किरण हंसती है और फोन नहीं करेगा। दोनों हंसते बोलते दोस्तों सफर तय करते हैं। ट्रेन धीरे धीरे महाराष्ट्र की ओर बढ़ती है। शाम हो जाती है, रात हो जाती है। अब अगला ठहराव मुंबई के करीब आने लगता है। सुबह करीब लगभग 12:30 बज रहे थे। ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर पहुंचती है। अर्जुन पूछता है कि कोई लेने आएगा क्या? किरण कहती है कि नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर वह अपनी पूरी सच्चाई बताती है। साथियों, असल में किरण के पति का नाम प्रदीप था। शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन बाद में पता चला कि प्रदीप ने पहले ही मुंबई में दूसरी शादी कर रखी है। जब किरण को यह बात पता चली तो उसका संसार ही जैसे उजड़ गया। साथियों, ससुराल वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। मायके भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह खुद अपने पति को खोजते खोजते मुंबई आई थी। साथियों, अर्जुन उसकी कहानी सुन करके बिल्कुल भावुक सा हो गया। वह कहता है कि कैसा आदमी होगा तुम्हारा जो इतना सुंदर पत्नी को छोड़ दे। किरण कहती है कि अब मैं खुद देखूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया है। साथियों, अर्जुन कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। दोनों साथियों पहले अर्जुन के कमरे पर जाते हैं, जहां थोड़ी देर आराम करते हैं। सफर लंबा था, दोनों थक चुके थे। नींद खुली तो रात हो चुकी थी। अर्जुन कहता है कि कल चलते हैं। अगले दिन दोनों दोस्तों निकल जाते हैं उसे पते पर जहां प्रदीप रहता है। दरवाजा एक महिला खोलती है। वह कहती है कि हाँ, प्रदीप मेरा पति है। किरण के दोस्तों पैरों के तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। साथियों, यह सुन करके बिल्कुल किरण टूट जाती है। झगड़ा बढ़ जाता है। प्रदीप और उसकी महाराष्ट्र पत्नी किरण पर दोस्तों चिल्लाने लगती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अर्जुन किसी तरह बीच बचाव करता है और फिर किरण को वहां से लेकर के कमरे पर लाता है। साथियों, किरण बुरी तरह से रोती है और अपने मांग को धो देती है। कहती है कि अब मेरे लिए मर गया है। अर्जुन उसे समझता है। अगले दिन दोस्तों जब वह किचन में खाना बना रही थी तो अर्जुन कहता है कि सिंदूर क्यों लगाया है? किरण कहती है कि किसके लिए लगाऊं? जिसके लिए लगाया था वह बिल्कुल मर चुका है। साथियों, फिर अर्जुन मुस्कुराता है। मेरे लिए लगा लो। किरण की दोस्तों आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। साथियों, अर्जुन के उसके पास जाता है और धीरे से उसकी मांग में सिंदूर आखिरकार भर देता है। किरण फूट फूट करके रोने लगती है। अर्जुन से लिपट जाती है। दोनों पति पत्नी दोस्तों बन जाते हैं। साथियों, फिर वक्त बीतता है। 1.5 से 2 साल गुजर जाता है। दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। फिर एक प्यारा सा बच्चा होता है। फिर एक दिन दोनों दोस्तों अपने गांव लौटते हैं और गांव वाले उन्हें देख कर दोस्तों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अर्जुन के माता पिता कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पोता है। दोस्तों, जब ट्रेन से उतर करके वो भाटुक स्टेशन पर मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में लिए चल रहे थे तो साथियों अर्जुन ने कहा, देखो जिंदगी ने हमें वही मिलाया जहां टिकट भी नहीं था, पर दिलों का कनेक्शन कंफर्म था। दोनों साथियों मुस्कुराते हैं और यही इस खूबसूरत कहानी का अंत हो जाता है। तो साथियों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिली? साथियों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।